दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां पत्थर सिर्फ बेजान वस्तु नहीं बल्कि करोड़ों सालों के इतिहास की गवाही देते हैं। जबलपुर का भेड़ा घाट। यहाँ नर्मदा नदी संगमरमर की लगभग 30 मीटर ऊंची दीवारों के बीच से गुजरती है। लेकिन ये चट्टानें यहाँ आई कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? आज के इस 9-10 मिनट के सफर में हम इसके पीछे के अद्भुत विज्ञान या जियोलॉजिकल साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों के लिए इसी जगह को चुनते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भेड़ा घाट और अब शुरू होने वाली है हमारी रोमांचक नाव यात्रा। यहाँ की सबसे खास बात है दोनों तरफ खड़ी सफेद संगमरमर की चट्टानें जो इसे बनाती है बेहद अनोखा। जैसी ही नाव आगे बढ़ती है आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का शांत और साफ पानी और दोनों तरफ ये विशाल संगमरमर की चट्टानें जो सूरज की रोशनी में अलग अलग रंगों में चमकती है। सच में ऐसा दृश्य आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। घाट की इन चट्टानों की कहानी आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार असल में ये पत्थर शुरुआत में साधारण चूना पत्थर और डोलोमाइट थे। लाखों वर्ष तक जमीन के अंदर दबे रहने के कारण इन पर अत्यधिक ताप और दबाव पड़ा। इस प्रक्रिया में इनके रासायनिक ढांचे को बदल दिया और इन्हें कठोर चमकदार संगमरमर में तब्दील कर दिया। नर्मदा घाटी भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण ये चट्टानें जमीन के नीचे से ऊपर की ओर उठी। यहाँ आपको सफेद के साथ नीला और गुलाबी रंग भी दिखेगा। विज्ञान कहता है कि जब संगमरमर में आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज जैसे खनिज मिलते हैं तो वे ऐसे ही अनोखे सेट्स देते हैं। चट्टानें तो बन गई लेकिन इन्हें ये खूबसूरत आकार दिया मां नर्मदा ने। वैज्ञानिक इसे हाइड्रोक्लिक एक्शन कहते हैं। हजारों सालों से नर्मदा नदी इन कठोर चट्टानों के बीच से रास्ता बना रही है। नदी की निरंतर घर्षण लगभग 8 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर गहरी एक खाई काट दी है। दुनिया का शायद इकलौता ऐसा स्थान है जहां एक नदी इतने विशाल प्राकृतिक संगमरमर की पहाड़ों को चीर कर बहती है। यही कारण है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के संभावित स्थलों में जगह मिली है। मां नर्मदा का पानी इतना साफ और शांत है, इसमें इन संगमरमर की चट्टानों का प्रतिबिंब एक आईने की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे नदी इन पहाड़ों को अपने अंदर समेटे हुए हो। जैसे जैसे सूरज की किरणें इन चट्टानों पर पड़ती है वैसे वैसे नर्मदा का पानी भी रंग बदलता है। कभी हल्का नीला, कभी सुनहरा, कभी चांदी जैसा चमकता हुआ। नदी की ये लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हर पल एक नई तस्वीर बनाती है। घाट की ये नर्मदा सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। अगर आप भी इस सुकून को महसूस करना चाहते हैं एक बार जरूर आइए। प्रकृति जब अपनी पूरी खूबसूरती दिखाती है तो हर नज़ारा एक कविता बन जाता है। और ऐसी ही एक कविता है भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स की अद्भुत संगमरमर, जहाँ पत्थर भी जीवंत नजर आते हैं। ये संगमरमर की चट्टानें सफेद रंग की शुद्धता के साथ सबसे खूबसूरत रूप है। कहीं ये दूध जैसे चमकते हैं, कहीं हल्की धूप में चांदी की तरह झिलमिलाते हैं। इनकी सतह पर बनी प्राकृतिक रेखाएं ऐसा लगता है जैसे कलाकार ने अपने हाथों से इन्हें तराशा हो। जब सूरज की किरणें इन चट्टानों पर पड़ती हैं हर पत्थर अपना रंग बदलने लगता है। सुबह की हल्की रोशनी में शांत और कोमल लगते हैं, दोपहर में तेज और चमकदार, और शाम होते होते ये सुनहरी आभा में लग जाते हैं।
ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हर पल एक नई तस्वीर बना रही है। इन ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच बहती नर्मदा नदी इनकी सुंदरता को और भी जीवंत बना देती है। पानी में इन चट्टानों की परछाई एक ऐसा दृश्य बनाती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप यहाँ बोटिंग करेंगे तो आपको यहाँ के नाविकों की खासियत जरूर देखने को मिलेगी। ये लोग आपको इन चट्टानों के अलग अलग आकार दिखाते हैं और उनके नाम भी बताते हैं। कहीं ये हाथी जैसे दिखता है, कहीं शिवलिंग जैसे, और कहीं किसी महल की तरह। और सबसे मजेदार बात यह है कि नाविक इन सबको मजेदार अंदाज में समझाते हैं, जिससे आपका सफर और भी मनोरंजन बन जाता है। अब जैसे जैसे हमारी नाव सक्रिय घाटी में आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि चट्टानों के बीच से गुजरते समय ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राकृतिक सुरंग से गुजर रहे हैं। और यही इस जगह का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दोस्तों, हम भेड़ाघाट के उस सबसे रोमांचक और मशहूर स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे कहा जाता है बंदर कूली। आप देख सकते हैं यहाँ नर्मदा नदी के दोनों किनारों के संगमरमर की चट्टानें बहुत ही करीब आ जाती हैं। इतनी करीब कि ऐसा लगता है जैसे कोई भी आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगा सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा बंदर कूलनी। कहा जाता है कि पहले यहाँ बंदर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते थे, पर इसी कहानी ने इस जगह को एक दिलचस्प नाम दिया। लेकिन असल में यह दूरी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। नीचे बह रही नर्मदा नदी गहरी और तेज है, और यहाँ कूदना बेहद खतरनाक हो सकता है। जब आपकी नाव इस जगह से गुजरती है तो एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। दोनों तरफ खड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें, बीच में सकरी नदी और ऊपर खुला आसमान। यह दृश्य आपको कुछ पल के लिए थाम सा देता है। भेड़ाघाट की इस वैज्ञानिक सुंदरता ने फिल्म जगत को हमेशा अपनी ओर खींचा है। यहाँ की सफेद चट्टानें कैमरे पर एक प्राकृतिक स्टूडियो की तरह काम करती है। शाहरुख खान की फिल्म अशोका का मशहूर गाना रात का नशा यही शूट हुआ था। फिल्मकारों का मानना है यहाँ की सफेद चट्टानें रात में चांद की रोशनी की बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों, भेड़ाघाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति की करोड़ों सालों की लैब रिपोर्ट है। यहाँ हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। अगली बार जब आप यहाँ आए तो इन चट्टानों को छूकर महसूस कीजिएगा कि आप इतिहास के किसी पन्ने को छू रहे हैं। दोस्तों, इसके समीप ही विश्व प्रसिद्ध जगह है जहाँ पवित्र नर्मदा नदी ऊंचाई से गिरती हुई एक जबरदस्त जलप्रवाह बनाती है। जब पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है, उससे उठती है धुंध जैसी फुहार। इसी वजह से इसका नाम पड़ा धुआंधार, धुआं जैसा दिखने वाला जलप्रपात। अगर आपको यह वैज्ञानिक और फिल्मी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।